अस्सलाम वालेकुम। 2024 इलेक्शन के खुसूसी प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया खौस। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो सियासी पार्टियां अपनी भरपूर तरीके से तैयारी जारी रखे हुए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो वोटर्स हैं, जो अवाम हैं, उनको भी अपनी तैयारी पूरी तरीके से रखनी चाहिए कि पिछली दफ़ा उन्होंने किस उम्मीदवार को यहाँ से कामयाब किया था अपने हलकों से, और वो किस हद तक कामयाब हो सका है उनके मसाइल हल करने के लिए। बस यही पूरा जायज़ा लेना है हमने कि पिछले 5 सालों में कौन कौन से उम्मीदवार किन हलकों से मुंतखब हुए हैं और उन्होंने वहाँ पर कितना काम किया है। आज के प्रोग्राम में जिन 2 हलकों को हमने सिलेक्ट किया है, चूनिया का हल्का NA 133, इसका पूरा जायज़ा लेंगे, और इसके अलावा सियालकोट हल्का NA 70, इन दोनों हलकों का जायज़ा लेंगे कि यहाँ की आवाम कितनी ज़्यादा खुश और मुतमईन नज़र आती है पिछले 5 सालों में जो उम्मीदवार उनकी जानिब से वहाँ पर इलेक्ट होकर आए थे। ज़िला कसूर की अगर बात की जाए तो यहाँ से कौमी असम्बली के हल्के 133 के अवाम को किन मसाइल का सामना है और इस हल्के में किस पार्टी के उम्मीदवार इससे पहले कामयाब हुए थे, हमारे नुमाइंदे आमिर तकवी ने रिपोर्ट तैयार की है। पहले आपको वो दिखाते हैं, फिर इस पर तफसीलन बात करेंगे। ज़िला कसूर का हल्का NA 133 तहसील चुनिया पर मुश्तमिल है। पुरानी हल्का बंदी के मुताबिक 141 था। इस हल्के में रजिस्टर्ड वोटों की तादाद तकरीबन 4 लाख है। इस हल्के में 3 बड़े शहरी इलाके चूनिया, इलाहाबाद, छांगामांगा शामिल है और इसमें मुतअद्दिद यूसिस को भी शामिल किया गया है। इस हल्के में हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हमायत याफ्ता उम्मीदवार कामयाब होते रहे हैं। इस हल्के में PTI, मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों के साथ साथ मजहबी जमातों का वोट बैंक मौजूद है। इलाके भर में जमाती वोट के साथ साथ बरादरी और धड़े का वोट मौजूद है। इस हल्के में आवाम दरमियानी हद तक तालीमी याफ्ता है और रोज़गार के मौके ना होने के बराबर हैं। हल्के की आवाम को मीठे पानी मुहैया करने के लिए माजी के हुक्मरानों ने मुतअद्दिद वादे किए, लेकिन आज भी हल्के की आवाम मीठे पानी की सहूलत से ना आशना है। हल्के में तजावज़ात, सफाई सुथराई की सूरत हाल इंतहाई मखदूश है। इलाके भर की सड़कों की हालत भी काबिल रहम है। साबिक हुकूमत ने खतीर रकम 10 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाला न्यू बस टर्मिनल गैर फाल पड़ा हुआ है। इलेक्शन मेरे आवेगा, सारे मामी नुमाइंदे वे रो आ जाएंगे, एक मौका और दो। ज़्यादातर तो मसला पानी का है। मीठा पानी बहुत कम इलाकों में है, अगर है भी तो वहाँ बहुत हफ्ते पानी आता ही नहीं है। वादे कर जाते हैं झूठे, ठीक है, उन्हें तो पूरा नहीं उतरते। MP MLA जी कोई भी नहीं आता, ना कभी किसी ने पूछा, ना कभी दस्या। करोड़ां अरबां रुपए आवाम दे टैक्सां दा पैसा जिहड़ा वे वो टर्मिनल बनाता है बसां दा अड्डा, जिहड़ा एक जिली इंतजामिया दे ते साडे चूनियां दे सियासी लोगों दा गठजोड़, कुछ लोगों दा उन्हां दे प्राइवेट अड्डे जिहड़े ने वो चलान वास्ते अड्डे नूं ऑपरेशनल नहीं कर रहे। इन्ने सालों तो ज़ाया हो रहा पैसा। जो मेन शहर है या इसके बाईपास है, बिल्कुल जो है वो यानी कि उनकी कोई यानी कि ना टूट फूट का शिकार है, ठीक है। इन तमाम मसाइल के बावजूद जनरल इलेक्शन 2024 में आवाम अपने मसाइल के हल के लिए अपने नुमाइंदे मुंतखब करने के लिए पुरज़म है। कैमरामैन वसी आदिल के साथ सैयद आमिर हुसैन तकवी, आज न्यूज़ चूनिया। रिपोर्ट मुलाहिजा की, और वही मसाइल जो इससे पहले हलकों में हम डिस्कस करते आ रहे हैं, वैसे ही मसाइल हमें कुछ यहाँ पर देखने को मिले। खास तौर पर बुनियादी मसाइल अभी भी जूं के तू हैं। पिछले 5 सालों में कोई खास तरक्याती काम भी इस हलके में नहीं हुए हैं। इसी पर मजीद भी बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे आमिर तकवी भी हमारे साथ मौजूद होंगे, जबकि सीनियर सहाफ़ी बाबर अली बशारत साहब भी हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद होंगे। तज्जिया लेंगे उनके साथ मिलकर इस हल्के की सियासी सूरत हाल का। लेकिन पहले आमिर तकवी आपसे जानना चाहेंगे, आप हल्के में जब पहुंचे आपने क्या मसाइल वहां पर देखे और लोगों का क्या कहना था? पिछले 5 साल में कौन सा उम्मीदवार यहाँ से सिलेक्ट हुआ, फिर उसने कितना काम किया, ये भी बताइएगा। जब हमने आवाम से बात की तो आवाम ने जो शिकायत के जो बार लगा दी, उन्होंने इनमें से जो सबसे जो अहम मसला है वो यहाँ पे मीठे पानी का है, क्योंकि यहाँ की आवाम जो है मीठे पानी के लिए इंतहाई परेशान है। यहाँ पर सहूलियात का इतना फुकदान है, इतनी बड़ी इलाके में सिर्फ 40 बेड का जो अस्पताल है वो बिल्कुल ना काफ़ी है, और वहाँ पर बहुत सारे मसाइल हैं, डॉक्टर्स की कमी है, वहाँ पे आई स्पेशलिस्ट नहीं है। आमिर, अगर हम देखें ओवरऑल जो आप सिचुएशन बता रहे हैं, यहाँ पर सेहत की सहूलत आप कह रहे हैं बिल्कुल भी नहीं बढ़ाई गई, और पिछले 5 सालों में आबादी भी बढ़ गई है, बड़ा हल्का है। ये जानना चाहेंगे तालीम के शोबे में कितना काम हो सका है यहाँ पर, और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर देखा जाए, गलियाँ बनाई गई हैं, सड़कें बनाई गई हैं, कोई और काम किया गया हो? सीवरेज के हवाले से और सफाई सुथराई के हवाले से हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। वहाँ पर अगर बारिश हो जाती है तो कई कई दिन वो पानी खड़ा रहता है।
वहाँ पर बहुत सारे मसाइल हैं, सेहत के हवाले से वहाँ पे एक छोटा सा हॉस्पिटल बैग है, वहाँ पर भी डॉक्टर मिलते हैं, कभी नहीं मिलती, मेडिसिन भी मिलती है, कभी नहीं मिलती, तो शदीद परेशानी का सामना है। अगर बात करें चूनिया की, तो चूनिया में डिग्री कॉलेज है, लेकिन वहाँ पर भी बहुत साल पहले बनाया गया था, लेकिन उसको अपग्रेड नहीं किया गया। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मज़ामीन हैं जो वहाँ पे नहीं पढ़ाए जाते, वहाँ पे इंतज़ाम नहीं है, वहाँ पे प्रोफेसर लेक्चरर्स नहीं है। मसाइल के हवाले से भी आपने सुना कि इस हल्के में कोई ख़ास मसाइल हल नहीं हो सके हैं। ख़ास तौर पर पीने का साफ़ पानी यहाँ पर मुहैया नहीं किया गया, किसी किस्म का कोई नया प्लांट भी नहीं लगाया गया और ना ही कोई नया हॉस्पिटल बनाया गया। ये थी सूरत हाल चूनिया हल्का NA 133 की, और भी हमारे साथ मौजूद होंगे, जबकि सीनियर सहाफ़ी बाबर अली बशारत साहब भी हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद होंगे। तज्जिया लेंगे उनके साथ मिलकर इस हल्के की सियासी सूरत हाल का। जी बिल्कुल, ये जो नशिस्त NA 141 थी, जो अब NA 133 हो चुकी है नई हल्का बंदियों के बाद, ये नशिस्त काफ़ी अरसा से जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के पास है, और यहाँ से उनके जो कैंडिडेट हैं राना मोहम्मद इसहाक खान, वो MNA मुंतखब होते रहे हैं, और पिछली असम्बली के अंदर भी वो MNA यहाँ से मुंतखब हुए थे। और अगर इससे पहले की बात करें तो यहाँ से एक दफ़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आज़म के प्लेटफार्म से सरदार मोहम्मद आसिफ नकवी मुंतखब हो चुके हैं, और इसके अलावा जो है मुतअद्दिद जमीयत अहले हदीस के जो प्लेटफार्म से मौलाना मोइनुद्दीन नकवी, और एक दफ़ा जो है सरदार आशिक डोगर जो है वो भी पीपल्स पार्टी के टिकट पर यहाँ से मुंतखब हो चुके हैं। लेकिन पिछले 15 साल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो इसके ऊपर जो है वो अपना कब्ज़ा बरकरार रखे हुए है, और उनके कैंडिडेट राना मोहम्मद इसहाक खान जो हैं वो मुसलसल कामयाब हो रहे हैं। अगर मेगा प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो पिछले 5 साल दौर के अंदर तो कोई ऐसा मेगा प्रोजेक्ट जो है वो इस हल्का के अंदर जो वो शुरू नहीं हो पाया है। और अगर उससे पीछे चला जाए तो माजी के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से ही जो मुंसलिक MPA थे शेख अलाउद्दीन, उन्होंने जो है वो इस हल्का के अंदर एक मेगा प्रोजेक्ट जो वो चूनिया इंडस्ट्रियल स्टेट के नाम से वो इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके ऊपर बड़े ज़ोर शोर से जो है वो काम जारी हुआ, और मोहतरमा मरियम नवाज़ और मियाँ शहबाज शरीफ जो वो ख़ुद इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करने के लिए वो यहाँ तशरीफ़ लाए थे। उस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह भी कर दिया गया, और उसके ऊपर करोड़ों रुपए की जो है वो लागत से जो वो प्रोजेक्ट बना था वो उसके ऊपर पैसे भी खर्च किए गए। लेकिन बाद में पता चला कि ये जो इस प्रोजेक्ट के लिए जो ज़मीन जो हायर की थी, एक्वायर की गई थी, वो ज़मीन जो है वो इंडस्ट्रियल जो लैंड है उसके मुताबिक नहीं है, वहाँ पे शोर और दीगर जो प्रॉब्लम से, लिहाजा जो वो मेगा वो प्रोजेक्ट था जो इस हल्के के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था, वो प्रोजेक्ट जो है वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन अभी तक वो फाइल्स के अंदर मौजूद है, और एक सफ़ेद हाथी के तौर पे वहाँ पे अमला भी मौजूद है। अगर मेगा प्रोजेक्ट की मज़ीद बात करें तो साबका बुज़दार हुकूमत के अंदर जो है वो पूरे पंजाब में हर ज़िला के अंदर एक यूनिवर्सिटी कायम करने का फ़ैसला किया गया, और इस सिलसिले में पंजाब के मुख्तलिफ़ अज़ला के अंदर जो है वो यूनिवर्सिटियाँ कायम की गई। कसूर के अंदर भी जो है एक बुल्ले शाह यूनिवर्सिटी का क़याम का फ़ैसला हुआ, उसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी हुआ, और ये उस नोटिफिकेशन के मुताबिक ये यूनिवर्सिटी जो है वो अभी ये जो मौजूदा NA 133 है इसके अंदर ही इस्टेब्लिश की जानी थी, यहाँ पे बननी थी। लेकिन अभी तक जो ये यूनिवर्सिटी जो है वो सियासी जो रसाकशी का शिकार हो चुकी है, और अभी एक कैंडिडेट चाहता है कि वो उसके हल्के में बने, दूसरा कैंडिडेट चाहता है वो उसके हल्के में बने, और इस रसाकशी की वजह से अभी तक इस यूनिवर्सिटी का जो है वो बाकायदा तौर पर कोई क़याम अमल में नहीं आ सका। यहाँ पर अगर ज़िला कसूर के अंदर बात की जाए तो तहसील चूनिया के अंदर ही इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए जो मैक्सिमम लैंड रिक्वायर्ड है वही सिर्फ वो यहाँ पर ही अवेलेबल है, इसी हल्के के अंदर फिजिबल है कि यहाँ पे वो यूनिवर्सिटी बने। पूरे मुल्क के अंदर जो है ना वो इत्तेहाद बन रहे हैं और टूट रहे हैं, और इस तरह जो है वो अभी जो साबका PDM के जो लोग जमातें थी वो भी अपने इत्तेहाद बना रही हैं, सीट एडजस्टमेंट की बातें हो रही हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ NA 133 की, तो यहाँ की जो नशिस्त है वो काफ़ी मजबूत नशिस्त है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कभी भी नहीं चाहेगी कि वो अपनी जो एक क्लियर कट उनकी नशिस्त है उसके ऊपर वो एडजस्टमेंट करे और किसी और सियासी जमात को सपोर्ट करे। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है वो इनकी सपोर्ट का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सपोर्ट का ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी जो मुकाबला है वो 1-to-1 जो वो अगर देखने में आएगा तो वो PTI के साथ ही आएगा। और साबका जो इलेक्शंस थे उनके अंदर भी जो मुकाबला हुआ था वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PTI के दरमियान था, जो बड़ा क्लोज रहा था, और
ابھی بھی اگر یعنی کہ تمام جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ کاف جو ہے وہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون کا ساتھ دیتی ہیں تو پھر یہاں سے پی ٹی آئی کا جیتنا انتہائی مشکل ہوگا. اور اگر یہ جماعتیں علیحدہ الیکشن لڑتی ہیں اور ان کے درمیان اتحاد نہیں ہوتا تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک بڑی جماعت جو ہے اور ان کے جو پیچھے بھی لاسٹ جو ان کا کانٹیسٹ تھا وہ بھی بہت کلوز رہا تھا. توقع یہ کی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہاں سے نشست جیتنے میں کامیاب ہو جائے. لیکن اگر تمام جماعتیں اپنے ووٹ بینک کو ایک اتحاد کے اندر لے کے اکٹھا کر لیتی ہیں تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہاں سے نشست جتنا انتہائی مشکل ہوگا.